तो चलिए आज की इस खास विश्लेषण में सीधा गोता लगाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे प्राचीन, सबसे रहस्यमय और लचीले स्थलों में से एक की, काशी विश्वनाथ। एक ऐसी जगह जहां भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया के बीच की लकीर बिल्कुल धुंधली हो जाती है। अब इतिहास के पन्नों को पलटने से पहले जरा सोचिए, क्या ऐसा मुमकिन है कि किसी एक ही जगह पर 40 फीट गहरा कोई रहस्यमयी शिवलिंग छिपा हो? एक ऐसा मंदिर जो बार बार तोड़े जाने के बावजूद हर बार खड़ा हो जाए? और क्या वाकई यहाँ गंगा नदी तक जाने वाली कोई गुप्त सुरंगें हैं? ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं हैं, बल्कि ये वो सवाल हैं जो सदियों से इस पवित्र नगरी की नींव में रचे बसे हैं। तो आज के हमारे इस सफर के मुख्य पड़ाव कुछ इस तरह होंगे। हम शुरुआत करेंगे ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति से, फिर देखेंगे इसके विनाश और पुनर्जन्म का पूरा इतिहास। इसके बाद बात होगी महारानी अहिल्याबाई द्वारा किए गए भव्य पुनर्निर्माण की, मंदिर के पीछे छिपी अद्भुत वास्तुकला की, और आखिर में हम चर्चा करेंगे ज्ञानवापी के उन अनसुलझे रहस्यों की। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति, यानी वो अनंत प्रकाश। काशी विश्वनाथ की असली अहमियत को समझने के लिए हमें सबसे पहले शिव पुराण में बताई गई ज्योतिर्लिंग की प्राचीन अवधारणा को समझना होगा। देखिए, ये सिर्फ कोई पत्थर या भौतिक वस्तु नहीं है, इसे एक असीम अनंत प्रकाश के स्तंभ के रूप में बताया गया है, जो ब्रह्मांड के हर लोक को चीरता हुआ निकलता है। कथाओं के मुताबिक जब देवताओं के बीच इस बात पे बहस छिड़ी कि सबसे श्रेष्ठ कौन है, तब शिवजी ने खुद को इसी अनंत और शाश्वत प्रकाश के रूप में प्रकट किया था, जिसका ना कोई आदि था ना कोई अंत। ये कहानी काफी दिलचस्प है। इस प्रकाश का अंत खोजने के लिए ब्रह्मा जी और विष्णु जी निकल पड़े। ब्रह्मा जी ने एक हंस की सवारी की और ऊपर की तरफ उड़ चले, लेकिन उन्होंने अहंकार में आकर केतकी के फूल का झूठा प्रमाण दे दिया कि उन्हें अंत मिल गया है। नतीजा, उन्हें श्राप मिला कि उनकी पूजा नहीं होगी। वहीं दूसरी तरफ विष्णु जी ने वराह रूप लिया और नीचे की तरफ खुदाई की। उन्होंने पूरी विनम्रता के साथ सच्चाई स्वीकार की कि उन्हें इस प्रकाश का कोई अंत नहीं मिला, और इसी सच्चाई ने उन्हें हमेशा के लिए पूजनीय बना दिया। काशी का जो एक भारी आध्यात्मिक महत्व है वो इसी अटूट विश्वास पर टिका है। स्कंद पुराण के अनुसार जो भी इंसान अपनी आखिरी सांस यहाँ लेता है, भगवान शिव खुद उसके कान में तारक मंत्र फुसफुसाते हैं। तारक मंत्र यानी भवसागर पार लगाने वाला मंत्र। ऐसा माना जाता है कि ये मंत्र आत्मा को जन्म और मरण के इस अंतहीन चक्र से हमेशा के लिए आज़ाद कर देता है। इसीलिए तो कहते हैं कि काशी में मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि सीधे मोक्ष का दरवाज़ा है। अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, विनाश और पुनर्जन्म का इतिहास, समय का वो चक्र जिसने सब कुछ देखा है। जब हम इसके उथल पुथल भरे इतिहास पर नज़र डालते हैं तो एक बहुत ही साफ पैटर्न दिखाई देता है। 1194 में मोहम्मद गौरी के हमले से लेकर 1230 में इल्तुतमिश तक, हर एक विनाशकारी प्रहार का जवाब उतनी ही ताकतवर भक्ति और पुनर्निर्माण से दिया गया। मतलब जितनी बार इसे गिराने की कोशिश हुई, ये उतनी ही मजबूती से फिर से उठ खड़ा हुआ। अब 1669 के उस दौर पर आते हैं जब मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर मंदिर को पूरी तरह से गिराया जा रहा था। ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि उस भयंकर तबाही के बीच मंदिर के मुख्य पुजारी ने एक बहुत ही साहसिक कदम उठाया। उस पवित्र शिवलिंग को बचाने के लिए उन्होंने उसे पास ही बने ज्ञानवापी कुंड में छिपा दिया, और फिर उसी टूटे हुए मंदिर के खंडरों पर एक मस्जिद का निर्माण कर दिया गया। यहाँ से शुरू होता है हमारा भाग 3, अहिल्याबाई और भव्य पुनरुत्थान, एक महारानी की अटूट भक्ति। करीब 111 सालों तक ये जगह यूं ही खंडहर बनी रही, लेकिन फिर मालवा की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने कमान संभाली। ऐसा कहा जाता है कि उन्हें सपने में खुद भगवान शिव का आदेश मिला था। अब चूंकि मूल जगह पर मस्जिद बन चुकी थी, तो उन्होंने बहुत ही कूटनीतिक समझ दिखाते हुए 1780 में ठीक उसके दक्षिण में एक बिल्कुल नया और भव्य मंदिर बनवाया। साथ ही उन्होंने प्रसिद्ध मणिकर्णिका घाट को भी फिर से संवारा। उनके इस कदम ने काशी की खोई हुई आध्यात्मिक गरिमा में जैसे एक नई जान फूंक दी। और कमाल की बात यह है कि अहिल्याबाई की इस पहल ने आने वाले कई शासकों को भी प्रेरित किया। उदाहरण के लिए पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने 1835 में मंदिर के शिखर पर सोने की परत चढ़वाई। फिर 1841 में नागपुर के राजा रघुजी भोसले ने गर्भगृह के लिए चांदी की वेदी भेंट की।
इन सब के एक साथ आने से ही वो चमकचमाता हुआ अद्भुत स्वरूप तैयार हुआ, जिसे आज हम देखते हैं। चलिए अब थोड़ा वास्तुकला की बात कर लेते हैं। भाग 4 में पवित्र ज्यामिति, जिसे हम एक ब्रह्मांडीय खाका भी कह सकते हैं। इतिहास को अगर किनारे रख दें तो इस मंदिर का जो ढांचा है वो दरअसल प्राचीन भारतीय वास्तु विज्ञान पर आधारित एक बहुत ही जटिल डिजाइन है। इसके आंतरिक गर्भगृह में 4 बेहद खास दरवाजे हैं जो सीधे तौर पर तांत्रिक ग्रंथों से प्रेरित हैं। इनके नाम हैं शांति, काल, प्रतिष्ठा और निवृत्ति। ये सिर्फ अंदर जाने के रास्ते नहीं हैं, बल्कि ये मानव जीवन और आध्यात्मिक विकास के 4 अलग-अलग आयामों को दर्शाते हैं। एक तरह से ये चेतना के अलग-अलग स्तरों के प्रतीक हैं। और क्या मालूम है, मंदिर का जो मुख्य शिखर है उसकी ऊंचाई ठीक 128 फीट है। ये कोई तुक्का या संयोग बिल्कुल नहीं है। पारंपरिक पवित्र ज्यामिति में 128 को शक्ति की संख्या माना जाता है। इसे इस तरह के एक सटीक गणितीय अनुपात में डिजाइन किया गया है कि ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित कर सके। मंदिर की एक एक ईंट, हर एक कोण, सब कुछ एक खास एनर्जी ग्रिड का हिस्सा है। ये पूरा का पूरा ढांचा श्री यंत्र पर आधारित है, जिसे 64 खानों वाले मंडूक मंडल पर स्थापित किया गया है। इसके चारों तरफ 5 परिक्रमा पथ हैं जो पूरे संसार का प्रतीक हैं, और इसकी रखवाली करते हैं 8 भैरव और 56 विनायक। सच कहें तो ये पूरे संरचना किसी विशाल आध्यात्मिक मशीन की तरह काम करती है, जिसका मकसद ही है यहाँ आने वालों की चेतना को जगाना। और अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, भाग 5, ज्ञानवापी के रहस्य, जो आज भी सतह के नीचे दबे हैं। स्कंद पुराण की माने तो ये जो ज्ञानवापी है, यानी ज्ञान का कुआं, इसे खुद शिवजी ने अपने त्रिशूल से खोदा था। लेकिन इसका जो आधुनिक इतिहास है ना, वो कुछ ऐसे सवाल खड़े करता है जिन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल है। ज्ञानवापी कुंड के उस शांत पानी के नीचे आखिर क्या छिपा है? अगर हम हाल ही में हुए 2022 के सर्वेक्षण के ऐतिहासिक रिकॉर्ड की बात करें तो वजूखाने के इलाके में एक संरचना पाई गई है, और इस पर आज भी काफी अलग-अलग राय हैं। हिंदू पक्ष का मजबूती से मानना है कि ये एक शिवलिंग है, जबकि दूसरे पक्ष का कहना है कि ये महज एक फव्वारा है। ये एक ऐसा मुद्दा है जहां इतिहास, कानून और आस्था तीनों आमने सामने हैं, और हम यहाँ इस जानकारी को बिल्कुल उसी तरह रख रहे हैं जैसा कि आधिकारिक स्रोतों में दर्ज है। लेकिन रहस्य सिर्फ इतने ही नहीं है। कहा जाता है कि यहाँ से गंगा नदी तक गुप्त सुरंगें जाती हैं, जिनका इस्तेमाल पुराने समय में आक्रमणकारियों से बचने के लिए होता था। इसके अलावा 40 फीट नीचे एक पितामहेश्वर नाम का शिवलिंग होने की बात भी कही जाती है, जो पुश्तैनी श्रापों को दूर करने की ताकत रखता है। मुख्य शिवलिंग के आकार और रंग बदलने की जो घटनाएं सुनी जाती हैं, या फिर 2021 के सर्वे में जो भूगर्भीय विसंगतियां मिली हैं, ये सब काशी को आज भी एक बहुत बड़ा पुरातात्विक और रहस्यमय केंद्र बनाते हैं। साल 2021 में एक बहुत बड़ा काम हुआ। करीब 355 करोड़ रुपए की लागत से बना काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट ने न सिर्फ मंदिर को सीधे गंगा नदी से जोड़ दिया, बल्कि खुदाई के दौरान 40 ऐसे प्राचीन मंदिर भी खोज निकाले जो वक्त के साथ मिट्टी में दब गए थे। उन सभी का फिर से जीर्णोद्धार किया गया, जिससे काशी के इतिहास का एक और पन्ना खुलकर दुनिया के सामने आ गया। कुल मिलाकर देखा जाए तो चाहे हम इसे प्राचीन ज्यामिति की नज़र से समझें या फिर इसके कभी न हार मानने वाले इतिहास की नज़र से, काशी विश्वनाथ एक बहुत ही शाश्वत सत्य का जीता जागता उदाहरण है। एक ऐसी जगह जहां मृत्यु ही जीवन है और हर अंत एक नई शुरुआत है। और ये सब जानने के बाद बस एक ही सवाल जहन में आता है, इस अनंत काल के प्रकाश स्तंभ की गहराइयों में न जाने और कितने ऐसे रहस्य दबे होंगे जो आज भी सामने आने का इंतजार कर रहे हैं।